हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 11 से बात करते हैं और आपको मैं ये बगल में फॉर्मूला रख दिया हूँ ताकि आप इसका हेल्प लेकर के आसानी से समझ सकें। सेकेंड बात, आपको देखिए मैंने बता रखा है कि आपको इनका फार्मूला यानी कि इन्वर्स ट्रिगोमेट्री का जो डिफरेंशिएशन होता है वे क्या होता है। सेकेंड, आपको ट्रिगोमेट्रिक फार्मूला भी आना चाहिए। उसके बाद आपको इस चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको ट्रिगोमेट्रिकल फार्मूला नहीं आ रहा है और इसका डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है इन्वर्स ट्रिगोमेट्री का, तो आपको हर एक जगह पे दिक्कत है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि y इक्वल टू कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसे हमें क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपका इन्वर्स में हो तो इस वाले टर्म को हम क्या मानते हैं, इसमें जो x है इस x को हम कुछ मान करके चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या मान करके चलेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस फॉर्म में। तो देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के जैसा जब होगा तो हमने क्या बताया था कि वहाँ पे tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा मान के चलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा मानेंगे। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी tan इनवर्स x, क्योंकि यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के टर्म में है, तो इसीलिए tan इनवर्स x बराबर थीटा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। x बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, सबसे पहले इसको हम मानेंगे। ठीक है, लेट ये मानेंगे। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो क्या हो जाएगा, देखो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये तो हमारा हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसे हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने से पहले हमें एक फार्मूला मालूम होना चाहिए। वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला हमारा है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ ठीक। तो फार्मूला हमारा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू कॉस 2 थीटा। ये आपका ट्रिगोमेट्रिकल फार्मूला है, इसमें मैं कोई कंक्लूजन नहीं दे सकता कि ये कैसे हुआ। ठीक है, तो ये जो है आपका ये ट्रिगोमेट्रिक फार्मूला होता है, इसका मतलब होता है cos 2 थीटा। अब हम क्या लिखेंगे, y इजिकल टू कॉस इनवर्स cos 2 थीटा। क्या लिखेंगे, y इजिकल टू कॉस इनवर्स cos 2 थीटा। तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो y बराबर 2 थीटा के जगह पे हम क्या रखेंगे, तो थीटा के जगह पे हमने क्या माना था, tan इनवर्स x माना था, तो हम tan इनवर्स x लिखेंगे। तो इसे लिखेंगे tan इनवर्स x। अब dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, d tan इनवर्स x बाय डी एक्स यानी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर निकल करके आ चुका है। जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे इसके बाद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। 12 में देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसका मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में ये है ना, ऊपर वाले को भूल जाना, हमें डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर को फिर हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे किससे, इन सभी फार्मूला से। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है लेकिन मैंने आपको बताया है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पे जो है हम लोग मानेंगे tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ठीक है, और एक चीज़ इसका जो है आपको रेंज दिया गया है। ठीक है, एक मिनट,
तो यहाँ पे आपको रेंज दिया हुआ रहेगा 0 से 1 के बीच में x का वैल्यू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा मानेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब x का जो वैल्यू निकल करके आया उसे हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, tan थीटा। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा, देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स, उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पे tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब जो है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसका फॉर्मूला कुछ देर पहले हमने बताया था कि ये जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। मैंने अभी बस जस्ट बताया था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। तो अब इसमें यदि हम रखें तो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब बच्चों यहाँ पे हमारा लोचा फंस गया, क्या लोचा फंस गया कि साइन इनवर्स साइन थीटा के टर्म में हमारा नहीं है, इसीलिए हम इसको साइन इनवर्स साइन थीटा के टर्म में लाने का कोशिश करेंगे। तो साइन इनवर्स साइन थीटा के टर्म में यदि हम लाने का कोशिश करेंगे तो क्या होता है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है। और उसके बाद यदि हम कर दे इसमें, इस वाले में यदि हम क्या कर दे, पाई बाय 2, ठीक है, साइन इनवर्स है ना, और यदि हम साइन में लाने का कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, देखिए यदि हम साइन में लाने का कोशिश करेंगे तो हो जाएगा साइन, ठीक है, साइन पाई बाय 2, ठीक है, साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा है तो 2 थीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का क्या होता है, साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा होता है। अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं y इक्वल टू, अब साइन इनवर्स, ठीक है, अब साइन इनवर्स जो है आपका कितना हो जाएगा, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, और उसके बाद यहाँ पे साइन इनवर्स साइन माइनस 2 थीटा। तो इससे जो है हम यदि इसको लिखने का कोशिश करेंगे तो देखो इस प्रकार से साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे साइन इनवर्स, ठीक है, साइन 2 थीटा, ये हमारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 है तो सीधा हम पाई बाय 2 लिखेंगे, माइनस, अब देखिए साइन, यहाँ पे साइन देना है, साइन इनवर्स साइन, ओह इस यहाँ ये साइन इनवर्स नहीं लिखना क्योंकि साइन इनवर्स के साथ हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया है, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो जाएगा 2 थीटा, क्या हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है, ये कैंसिल आउट, ये 2 थीटा हो जाएगा, आपको मालूम है। अब देखो पाई बाय 2 है और 2 थीटा है तो y इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, तो 2 थीटा की जगह पे क्या हमारा है, तो थीटा की जगह पे 2 थीटा, ठीक है। तो tan इनवर्स x है तो हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x लिखेंगे। अब बच्चों इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो पाई बाय 2 का डिफ्रेंशिएशन आप लोग जानते हैं कि 0 हो जाएगा, माइनस, अब देखिए 2 कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है d tan इनवर्स x बटा डी एक्स लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा -2 tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि -2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप एक जगह पे हमारा फाइनली आंसर निकल करके आ गया है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 12 भी हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बस आपको कुछ नहीं, कुछ ट्रिगोमेट्रिक फार्मूला आना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन आना चाहिए और कंपेयर करके हमें फर्स्ट स्टेप क्या मानना है ये चीज़ आपको आना चाहिए। इतना चीज़ यदि आप कर लेते हो तो आराम से, कोई बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं है इसमें, यही 2-3 चीज़ें आपको आना चाहिए। कुछ इसमें जो है ट्रिगोमेट्रिकल फार्मूला ज़्यादा लग रहा है, तो ट्रिगोमेट्रिकल फार्मूला आपको ज़्यादा आना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपका इन्वर्स के साथ लगा हुआ है 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमने बोला था कि आपको डिनोमिनेटर देखना है, तो डिनोमिनेटर आपको कुछ इस प्रकार से है। तो क्या ये किसका डिफ्रेंशिएशन है? आपका tan इनवर्स x का है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या मानेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम मानेंगे लेट, माना कि, ठीक है, क्या करेंगे, माना कि tan इनवर्स x इजिकल टू थीटा, तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। आसान सा, कुछ नहीं है, देखो बच्चों कुछ नहीं है, x बराबर tan थीटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, x बराबर जो tan थीटा हो गया इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो उससे पहले हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, उससे पहले हमें क्या करना है, x के वैल्यू को पुट करना है। तो अब हम करेंगे पुट, क्या करेंगे, पुट, ठीक है। तो y बराबर कॉस इनवर्स 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है यानी कि tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा होता है sin 2 थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है, sin 2 थीटा के बराबर, ठीक है। तो ये sin 2 थीटा होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे y इजिकल टू कॉस इनवर्स। देखो मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जो वे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो आप भी जरूर नोट कर लीजिएगा, वे फॉर्मूला आपको यूज होगा बार बार। और आप यदि एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना रहे हो तो समझो कि लगभग वे सारा चीज़ आपको यूज करवा लेता है कि आप अदर बुक भी यदि बनाओ, यदि तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो आपको देखिए बार बार जो फॉर्मूला आ रहा है मैं बगल में लिख रहा हूँ, उसे आप नोट करके जरूर लिख लीजिए और उसे एक बार याद जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो कॉस इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 2 tan थीटा प्लस ये, इसको हम क्या लिखेंगे, sin 2 थीटा। अब इस sin 2 थीटा को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, sin 2 थीटा को क्या लिखेंगे, तो sin 2 थीटा को लिखेंगे sin नहीं कॉस, ठीक है, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, यानी कि कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है sin 2 थीटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 2, ठीक है। उसके बाद माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पे 2 थीटा दे देना, 2 थीटा है क्योंकि, ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। क्लियर है, ये हमारा हो जाएगा कॉस 2 थीटा, sin 2 थीटा बराबर कॉस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा होता है। इसके आधार पे हमने यहाँ पे लिखा। अब देखो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर के ये रह जाएगा 2 थीटा, क्या रह जाएगा, 2 थीटा। अब जो है इसको हम क्या करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dy बाय डी एक्स इजिकल टू डी पाई बाय 2 बटे डी एक्स माइनस 2 डी थीटा बटे डी एक्स, ठीक है। अब देखिए थीटा के जगह पे हमें क्या लिखना है, तो dy बाय डी एक्स इजिकल टू, ये तो हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 2 डी थीटा, थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, तो d tan इनवर्स x बाय डी एक्स। अब देखिए dy बाई डी एक्स बराबर, तो dy बाई डी एक्स के बराबर में हो जाएगा, ये तो 0 है तो 0 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे तो फाइनली हमारा हो जाएगा -2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, y इजकल टू साइन इनवर्स 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि आपको डिनोमिनेटर से कंपैरिजन करना है। तो डिनोमिनेटर से जो हमें कंपैरिजन करना है, तो यहाँ पे अभी तक जो हमारा क्या हो रहा था, हम tan थीटा मान रहे थे। tan थीटा क्यों मान रहे थे, क्योंकि जो भी हमारा आ रहा था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के टर्म में कुछ इस तरह से आ रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर यदि है
तो 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ पे हमें मिलेगा, किसके डिफ्रेंशिएशन में, तो ये हमारा कॉस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स के डिफ्रेंशिएशन में मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ प्लस में है, इसीलिए साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में मानेंगे कि लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, उल्टा मान लिए क्या, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, ठीक है। तो हमारा x इजकल टू साइन थीटा क्या हो जाएगा, x बराबर x इजकल टू साइन थीटा, ठीक है, x इजकल टू साइन थीटा। अब क्या करेंगे कि इस x के वैल्यू को इसमें रखेंगे, तो y इजकल टू साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स लिखो 2x, x के जगह पे साइन थीटा रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें मालूम है कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो y इजकल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, क्योंकि रूट के अंदर में कॉस स्क्वायर में है तो रूट से बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। अब बच्चों साइन इनवर्स ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारा क्या होता है साइन 2 थीटा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजिकल टू 2, ये हमारा क्या होता है, ये किसके बराबर होता है, तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा बराबर हो जाता है साइन 2 थीटा के, ये बात आपको मालूम है, ये बराबर हो जाता है साइन 2 थीटा के, ठीक है। तो ये जो साइन 2 थीटा है यहाँ अब हम इसे लिखेंगे y इजिकल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हमारा क्या हो जाएगा, तो y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो जाएगा हमारा 2 थीटा के बराबर, ठीक है, 2 थीटा के बराबर। तो अब हम करेंगे dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा d 2 थीटा बटे dx, यानी कि d ये 2 बाहर हो जाएगा d थीटा बटे dx, यानी कि 2 थीटा कितना हमारा है, तो थीटा साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x बटे dx, ठीक है। तो 2 साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे माइनस हट जाता है 1 बाय रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 1 बाय रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 2 बाय रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपके सामने में है। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और इसके साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, दिया गया है y इजकल टू सेक इनवर्स 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। देखिए सेक इनवर्स 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो दिया गया है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि ये जो हमारा दिया गया है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको सोचना है, कैसे सोचना है कि नीचे में जो डिनोमिनेटर है ये किस फॉर्म में है, तो ये आपको इस प्रकार से है 1x स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 1। यदि हम इसको x स्क्वायर को उधर ले जाए तो -1/1 माइनस 2x स्क्वायर, यानी कि एक तरह से कहो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में ये किसका है कोस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन है। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या मानेंगे, लेट कॉस इनवर्स x इजकल टू थीटा, तो x बराबर कॉस थीटा, x बराबर कॉस थीटा, क्लियर है ना, कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x बराबर कॉस थीटा, क्लियर है। अब देखो बच्चों यहाँ से एक चीज़ समझने वाली बात है कि ये तो हमारा हो गया ना, यहाँ पे ये तो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इस x का वैल्यू इसमें रखेंगे, तो यहाँ पे y इजकल टू सेक इनवर्स 1/2 x के जगह रखो, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है कॉस 2 थीटा के बराबर, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉस 2 थीटा के बराबर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉस 2 थीटा के बराबर। तो हम क्या लिखेंगे कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं y इजकल टू सेक इनवर्स
सेक इन्वर्स 1/cos 2 थीटा। क्या लिख सकते हैं? cos 2 थीटा। अब ये जो cos 2 थीटा है, यदि उसको ऊपर ले जाए, क्योंकि हम जानते हैं 1/cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा, ये आपको मालूम होना चाहिए, 10th क्लास की बातें हैं। तो y इजकल टू सेक इन्वर्स, अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा, सेक 2 थीटा। तो y इजकल टू सेक इन्वर्स सेक 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अब dy/dx इजकल टू क्या हो जाएगा, 2 d थीटा/dx इजकल टू 2, थीटा कितना हो जाएगा, तो थीटा हमारा है d cos इन्वर्स x/dx इजकल टू 2 cos इन्वर्स x। तो cos इन्वर्स x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, -1 बटे में रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि -2 बटे में रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा -2 रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आपका एक्सरसाइज 5.3 पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.4 को करेंगे और इसी तरह करते करते एक बार जो है हमारा ये चैप्टर कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद अगले मंथ से हम लोग सेकेंड मैथ में मैंने आपको ये आपको वेक्टर करा दिया है। तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद कल फिर मिलते हैं।